अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 26वां सिपारा है, सूरह क़ाफ़ पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। 29। और जिस रोज़ हम दोज़ख से कहेंगे क्या तू भर गई है, तो वो कहेगी कुछ और भी है, और बहिश्त परहेज़गारों के लिए करीब कर दी जाएगी, मतलब दूर ना होगी। 31। ये वही चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था कि वो हर शख्स ऐसे शख्स के लिए है जो रुजू होने वाला, हिफाजत करने वाला हो। जो शख्स अल्लाह से बिन देखे डरता रहा और रुजू होने वाला दिल लेकर आया। 33। कहा जाएगा कि इसमें सलामती से दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है और वहाँ जो जाएंगे हाजिर होगा, और हमारे यहाँ और बहुत कुछ है, और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर डाली हैं, क़ुव्वत में इनसे कहीं बढ़कर थे। वो शहरों में खूब चले फिरे, क्या कहीं भागने की जगह है? इसमें उसके लिए नसीहत है जो क़ल्ब फ़हीम रखता हो या कान लगा देता हो मुतवज्जह होकर। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो मखलूक़ात इन दोनों में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और हमको ज़रा भी थकान नहीं हुई। और तो ए नबी, आप सब्र करें इस पर जो बकवास करते हैं, और आफ़ताब के तुलू और ग़ुरूब से पहले अपनी रब की हम की तस्बीह पढ़ा करें, और रात के औक़ात में भी अल्लाह की पाकी बयान किया करें, नमाज़ों के बाद भी। और सुन लो, जिस दिन पुकारने वाला नज़दीक की जगह से पुकारेगा, और जिस रोज़ लोग इससे चीख को ज़रूर सुन लेंगे, और वही निकल पड़ने का दिन होगा। बिलाशुबा हम ही ज़िंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस रोज़ ज़मीन में इन पर से फट जाएगी, और वो सब जल्द जल्द निकल पड़ेंगे, और जमा करना हमारे लिए आसान है, और हम खूब जानते हैं जो वो कहते हैं, और आप उन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं। तो जो शख्स हमारी वईद से डरे, तो इसको आप कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहिए। 45। तो सूरह तौरात जो है, सूरह ज़ुर्रियात वो शुरू कर रहे हैं, और उसी को अब फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है बखेरने वालियों की जो उखाड़ कर बिखेर देती हैं, और फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर जो चीज़ तकसीम करती हैं, जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चा है, और इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़ई होगा। आसमान की कसम जिस में रास्ते हैं, ए मक्का वालों, तुम किस्म किस्म के ख़यालात में मुब्तला हो। इसी से वही फिरता है जो खुदा की तरफ से फेरा जाए। क़यास आराइयाँ करने वाले तो मारे जाएं, जो बेखबरी में भूले हुए पड़े हैं। 11। तो वो पूछते हैं कि जज़ा का दिन कब आएगा? इस दिन होगा जब उनको आग में अज़ाब दिया जाएगा। अपनी शरारत का मज़ा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी किया करते थे। बेशक परहेज़गार बहिश्तों और चश्मों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और खुश ले रहे होंगे, और उनका रब उनको दे रहा होगा। बिलाशुबा इससे पहले वो नेकियां करते थे, और वह रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे, और शहर के औक़ात में अपने लिए अल्लाह से बख्शिश मांगते थे, और उनके माल में मांगने वाले और मांगने वाले दोनों का हक़ था। 19। और यकीन करने वालों की ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं, जो ख़ुद तुम्हारे नफ्स में भी क्या तुम नहीं देखते? तुम्हारी रोज़ी, जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है, सब आसमान में है। तुम आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम, ये उसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। क्या आपके पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुँची है? 24। जब वो मेहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने सलाम कहा, और उन्होंने जवाबन सलाम कहा। वो लोग जाने पहचाने ना थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर जाकर एक बुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और उनके सामने खाने के लिए रख दिया, और कहा कि आप खाते क्यों नहीं हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में उनसे खौफ ज़दा हुए, तो उन्होंने कहा आप खौफ ना कीजिए, और उनको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी दी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुँह पीट कर कहा, एक तो बुढ़िया, फिर बाँझ। 29। तो मेहमानों ने कहा आपके रब ने यूं ही कहा है, बिलाशुबा अल्लाह तो बड़ी हिकमत वाला और खूब जानने वाला है। 30। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मदीद कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।